छातापुर, सुहागिन महिलाओं ने सादगी के साथ मनाया वट सावित्री का पर्व। छातापुर, सुपौल। छातापुर प्रखंड क्षेत्र में सादगी के साथ लॉकडाउन का पालन करते हुए इस बार वट सावित्री पर्व मना। महिलाओं द्वारा अब अपने घर आंगन में वट वृक्ष की टहनियों को आकर्षक रूप से सजाकर विधि विधान पूर्वक पंडित पुजारी के नेतृत्व में महिलाओं ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र समेत पारिवारिक जनों की सुख समृद्धि की कामना की। छातापुर प्रखंड मुख्यालय समेत रामपुर, लालपुर, तिलाठी, जीवचपुर, भीमपुर आदि पंचायतों में उल्लासपूर्ण माहौल में नियम निष्ठा के साथ वट सावित्री पर्व मना। छातापुर मुख्यालय में पुजारी गोपाल गोस्वामी, राजकिशोर गोस्वामी के नेतृत्व में पूजा अर्चना हुआ। पंडित गोपाल गोस्वामी ने कहा कि सुहागिनों द्वारा पति की दीर्घायु की कामना को लेकर किए जाने वाले इस व्रत का खास महत्व है। कहा कि पर्व से संबंधित पौराणिक कथाओं में कई जगह इस बात का जिक्र किया गया है कि महिलाओं द्वारा अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखे गए व्रतों में बहुत शक्ति होती है। वट सावित्री का व्रत भी महिलाओं अपनी पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को रखा जाता है, जो इस बार 22 मई को है। इस व्रत वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष पर सुहागिनें जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत लगाती है और पेड़ की शाखा चारों तरफ से रोली बांधती है। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद सती सावित्री की कथा सुनती है। इतना ही नहीं, अगर दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही है तब वह भी इस व्रत के प्रताप से दूर हो जाते हैं। सुहागिन महिलाओं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करती हैं। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का बहुत ही महत्व माना जाता है। पीपल की तरह वट या बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व होते हैं। शास्त्रों के अनुसार वट में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। बरगद के पेड़ नीचे बैठकर पूजन व्रत कथा सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष अपनी और पति की लंबी आयु के लिए भी जाना जाता है, इसलिए यह वृक्ष अक्षयवट के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री व्रत की पूजा लिए विवाहित महिलाओं बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करनी होती है। फिर सुबह नहाने के बाद पूरे 16 श्रृंगार करके दुल्हन की तरह सज-धज कर हाथों में प्रसाद के रूप में थाली में गुड़, भीगे हुए चने, आटे से बनी हुई मिठाई, कुमकुम, रोली, मोली, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, घी का दिया, एक लोटे में जल और हाथ में पंखा ले कर बरगद के पेड़ के नीचे जाए। हिंदू धर्म के अनुसार वट सावित्री का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्व है। इस दिन विशेष रूप से बरगद और पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सावित्री नामक स्त्री अपने पति सत्यभामा के प्राण यमराज से भी वापस ले लिए थे। तभी से इस दिन वट सावित्री व्रत के रूप में पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। इधर इस बार कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में वट सावित्री का पर्व सुहागिनों द्वारा पूरी नियम निष्ठा के साथ मनाया गया। हाँ, बताया जाए पंडित जी कि ये जो अभी वट सावित्री का व्रत चल रहा है, ये जो है किस मतलब विशेष अवसर को लेके ये आयोजित होती है? यह व्रत जो है जो भी नारी जाति के लिए है, यह पति की आयु के लिए, दीर्घायु के लिए किया जाता है। कभी वह स्त्री कभी विधवा नहीं हो और पति का आयु जो है हमेशा तन मन धन से सुरक्षित रहे, इस तरह से ब्रह्म देवता सावित्री देवी और वट वृक्ष भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं। हे वट वृक्ष देवता, हे ब्राह्मणी, हे सावित्री देवी, हमारे पति के आयु जो है वह लंबी हो और घर में सुख शांति हो, इसके आयु के लिए ही यह व्रत की जाती है। पति समेत अन्य पारिवारिक जनों की सुख समृद्धि के लिए जो है वट सावित्री व्रत किया जाता है। जी हाँ जी, इसका क्या मुख्य स्रोत क्या है, कब से ये शुरू हुआ है? ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो है कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह वट सावित्री का व्रत किया जाता है, जो कि महिला जो है वट वृक्ष के नीचे
वट वृक्ष को भगवान मान करके, और उस नीचे में जो है ब्रह्मा की पूजा की जाती है, सावित्री की पूजा की जाती है, पंच देवता की पूजा किए जाते हैं। सूर्य देवता हुआ, भगवान विष्णु हुआ, पंच देवता, नवग्रह आदि देवता का पूजा की जाती है, महादेव का पूजा की जाती है। उसके बाद जाकर कथा है, कथा के बाद आरती की जाती है। उसके बाद जी, मान्यता के अनुसार क्या कथा है? कथा तो वही है, सत्यवान और सावित्री के लेकर के कथा है कि उनके अल्पायु होने के कारण जो है उनके सावित्री जो है उनके लिए व्रत की थी। यही व्रत सावित्री के व्रत को पूरा होने के बाद जो है प्रचलित हो गया और किया जाने लगा। हाँ, क्या नाम हुआ पंडित जी आपका? मेरा नाम गोपाल गोस्वामी। ऐसे लाइव न्यूज़ से मैं हूँ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।